क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारी सारी मेहनत, तुम्हारे सारे सपने एक ही रात के तूफान में तबाह हो जाएं और फिर भी तुमसे कहा जाए सब छोड़कर सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखो? आज की कहानी एक ऐसे किसान की है जिसे दुनिया ने कमजोर समझा, लेकिन अल्लाह ने उसके भरोसे को वहां से नवाजा जहां से उसने कभी सोचा भी नहीं था। यह कहानी आज से करीब 800 साल पुरानी है। दमिश्क के करीब पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, नूरानपुर। इस गांव में सालिम नाम का एक नेक और मेहनती किसान रहता था। सालिम की जिंदगी सादी थी। सुबह फज्र की नमाज, फिर खेतों में मेहनत और रात को अपने रब का शुक्र अदा करते हुए नींद। उसके छोटे से घर में उसका खानदान रहता था। उसकी बीवी फातिमा, उसका बड़ा बेटा यूसुफ और छोटी बेटी लैला। गांव वाले सालिम की ईमानदारी के कायल थे। हर साल वह अपनी फसल का कुछ हिस्सा गरीबों में बांट देता और कहता, रिज्क मेहनत से नहीं, अल्लाह की रहमत से मिलता है। इसी वजह से लोग कहते थे कि अल्लाह ने उसकी रोजी में अजीब सी बरकत रखी है। उस साल सालिम ने अपने खेत में गेहूं बोया। उसने दिन रात मेहनत की। उसके दिल में बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि अगर फसल अच्छी होती तो वह यूसुफ का निकाह उसकी मामा की बेटी नदिया से कर देता। जैसे जैसे फसल बढ़ती गई, घर में खुशी भी बढ़ी। फातिमा शादी की तैयारी के सपने देखने लगी और यूसुफ आने वाली जिंदगी के ख्वाबों में खोया रहता। सालिम बेटे से कहता, बेटा, कोशिश हमारी और नतीजा अल्लाह के हाथ में। फिर एक शाम आसमान पर काले बादलों ने घेरा डाल दिया। गांव के बुजुर्ग बोले, बहुत तेज तूफान आने वाला है। सालिम बेचैन हो गया। अगर फसल तबाह हुई तो सब खत्म। रात को तूफान आया, हवाओं की चीख, बिजली की गड़गड़ाहट और जोरदार बारिश। सालिम पूरी रात जागता रहा, आंखों में आंसू, होठों पर दुआ, या अल्लाह मेरी मेहनत की हिफाजत फरमा। सुबह जब वह खेत पहुंचा तो उसका दिल टूट गया। फसल बर्बाद हो चुकी थी। कई पौधे गिर चुके थे, बहुत सारे पानी में डूब गए थे। यूसुफ भी पहुंचा और पूछने लगा, अब्बा, अब क्या होगा? मेरी शादी का क्या होगा? सालिम ने सब्र से कहा, बेटा, यह अल्लाह का फैसला है, शायद उसने बेहतर चीज लिखी है। गांव में खबर फैल गई। कुछ लोग हमदर्दी करने आए, मगर कुछ ताना मारते हुए बोले, देखो, इसे हमेशा दूसरों को सब्र का सबक देता था, आज खुद रो रहा है। सालिम अंदर से टूट रहा था, लेकिन उसके होठों पर सिर्फ एक दुआ, या अल्लाह, मुझे सब्र अता कर और मेरी राह आसान कर। उसने फैसला किया कि बची हुई फसल को संभालने की कोशिश करेगा। पूरा घर मिलकर खेत में लगा, मगर नुकसान बहुत बड़ा था। एक शाम नदिया के वालिद हकीम, साबिर और यूसुफ के चाचा जाहिद घर आए। लंबी खामोशी के बाद साबिर बोले, हमें अफसोस है, लेकिन नदिया के लिए एक अमीर ताजिर का रिश्ता आया है। हम बहुत देर तक इंतजार नहीं कर सकते। यह सुनकर सालिम का दिल चूर हो गया। वह सिर्फ इतना बोला, मैं समझता हूं, अल्लाह बेहतर फैसले करता है। रात को यूसुफ फूट फूट कर रोया, अब्बा, हमें कुछ करना होगा। अगले दिन सालिम कर्ज लेने बाजार गया, लेकिन तूफान से सबकी हालत खराब थी। किसी के पास देने को कुछ न था। एक ताजिर ने बताया, दमिश्क में एक बहुत अमीर ताजिर है, अब्दुल कादिर, शायद वह मदद कर सके। सालिम ने फैसला किया कि वह दमिश्क जाएगा। फातिमा ने अपने जेवर उतार कर कहा, इसे बेच लेना, शायद अल्लाह इसमें बरकत दे। सालिम सफर पर निकला। रास्ते में उससे एक बहुत बूढ़ा आदमी मिला जो चल नहीं पा रहा था। बूढ़े ने कहा, बेटा, मेरा गांव बहुत दूर है, क्या तुम मुझे वहां पहुंचा सकते हो? सालिम के पास समय बहुत कम था, लेकिन उसका दिल इंसानियत से भरा था। आइए बाबा, मैं आपको पहुंचा दूंगा। वह अपनी मंजिल से हटकर उसे उसके गांव पहुंचा कर आया। बूढ़े ने दुआ दी, अल्लाह तुम्हें ऐसी बरकत देगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। रात को बूढ़ा एक बक्सा लाया और बोला, ये सोने के सिक्के हैं, यह तुम्हारा हक है। सालिम हैरान, मैं इसे कैसे ले सकता हूं? बूढ़ा मुस्कुराया, तुमने एक अजनबी के लिए अपनी मंजिल छोड़ दी। अल्लाह ने तुम्हें आजमाया और तुम सफल हुए, और उसने उसके लिए एक तेज घोड़ा भी दिया ताकि वह वक्त पर पहुंच सके। सालिम गांव लौटा। यूसुफ खुशी से रो पड़ा। अगले दिन साबिर और जाहिद आए। सालिम ने सिक्के रखकर कहा,
मैं अपना वादा पूरा कर सकता हूं। उन्होंने पूरा किस्सा सुना और बोले, यूसुफ और नदिया का निकाह अगले हफ्ते होगा। घर साफ खुशी से भर गया। शादी की तैयारी शुरू हो गई। निकाह का दिन आया। गांव भरा हुआ था। यूसुफ दूल्हा बना। मौलवी ने दुआ दी, अल्लाह इन दोनों को बरकत दे। नदिया घर आई। फातिमा ने उसे गले लगाया, बेटी ये तुम्हारा घर है। कुछ दिन बाद एक अजनबी किसान गांव आया और बोला, क्या आप सालिम हैं? मैं दमिश्क से आया हूं। मेरा नाम हसन अल बरकी है। यही वह ताजिर था जिससे सालिम मिलने जाने वाला था। उसने कहा, मेरे वालिद वही बूढ़े जिनकी आपने मदद की थी। उन्होंने मुझे सब बताया। मैं आपके लिए बेहतरीन बीज और साधन लाया हूं। सालिम की आंखें भर आईं। या अल्लाह, तेरी रहमत की कोई हद नहीं। कुछ महीनों बाद खबर आई कि दमिश्क में वबा फैल गई है और हसन बीमार पड़ गया है। सालिम बोला, मैं जाऊंगा। उसने मेरी मदद की थी। सबने कहा खतरनाक है, लेकिन वह चल पड़ा। सालिम जब हसन के घर पहुंचा तो हसन मौत के करीब था। उसके वालिद रोकर बोले, कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा। सालिम ने उनके हाथ चूमकर कहा, अब मैं हूं, अल्लाह सब देख रहा है। वह दिन रात उसकी सेवा करता, दुआ करता रहा। फिर आधी रात बुखार बहुत बढ़ा। सालिम हकीम को लेने निकला। आधे शहर में भटका, लुटेरों से बचा और आखिरकार हकीम मिला। हकीम बोला, तुम्हारा ईमान ने मुझे झुका दिया, मैं चलूंगा। दवा देकर हकीम चला गया। सुबह हसन ने आंखें खोली। वह बोला, तुमने मेरी जान बचाई। सालिम रोकर बोला, नहीं, मेरे रब ने। कुछ दिनों में हालत बेहतर हुई, वबा कम हुई और शहर फिर से आबाद होने लगा। हसन ने जाते वक्त कहा, यह सोने के सिक्के और ये बीज मेरी मोहब्बत हैं। सालिम वापस गांव आया। उसने सारे बीज गांव वालों में बांट दिए और कहा, बरकत बांटने से बढ़ती है। कुछ महीनों बाद इतनी शानदार फसल आई कि लोग दंग रह गए। हसन हर साल आता, उसकी फसल खरीदता और गांव तरक्की करता गया। साल गुजरते गए। सालिम बूढ़ा हो गया। यूसुफ खेत संभालने लगा। एक दिन उसके पोते ने पूछा, दादा जान, क्या आपको कभी शक हुआ कि अल्लाह आपकी मदद नहीं करेगा? सालिम ने मुस्कुराकर कहा, कभी नहीं बेटा। मुश्किल आए तो वो आजमाइश है और खुशी आए तो वो नेमत है। हमें मेहनत करनी है और नतीजा अल्लाह पर छोड़ देना है। और उसकी आंखों से आंसू बह निकले, शुक्र और सुकून के आंसू। जो अल्लाह पर सच्चा भरोसा करता है, अल्लाह उसकी मदद वहां से करता है जहां से इंसान सोच भी नहीं सकता। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो द स्टोरी पाथ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। दिल से एक बात, जब सब रास्ते बैंड हो जाएं, तब एक रास्ता ऊपर वाला खोल देता है। बस यकीन रखो। मिलते हैं अगली ऐसे ही रूह पर असर छोड़ देने वाली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।